हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केसीसी, या आप कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि कौन लिमिट बनाता है केसीसी की, केसीसी बेसिकली है क्या, लोन है या एडवांस है, और तीसरी चीज़ ये कि केसीसी की लिमिट कैसे बनाई जाती है। उम्मीद है सभी आप सब लोगों को सारी चीज़ें याद होंगी। उसके बाद क्या कहें कि उसके आगे की चीज़ें आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आप लोगों को आगे का पढ़ाने वाला हूँ सारा का सारा, या फिर आप कह सकते हो मेन पॉइंट में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई केसीसी की वैलिडिटी कितनी होती है। तो आप सभी लोग जान लीजिए केसीसी की वैलिडिटी होती है 5 ईयर। ठीक है, केसीसी कितने साल तक वैलिड रहता है, मतलब ऐसा नहीं बाद में नहीं रहता, बाद में भी रहता है, बट उसे हमें क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपके केसीसी की लिमिट बन गई थी। जैसे कि हमने देखा था कि मान लो कोई किसान है जो खेती करता है राइस की और वीट की, और उसकी जो लिमिट बन गई थी मिला के, वो मान लीजिए बन गई थी 2,50,000। ठीक है, उस समय मैंने जो भी लिखा हो अभी हम मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए उसकी लिमिट बन गई है। ठीक है, अब 2.5 लाख रुपए उसकी जो लिमिट बन गई है, क्या उसकी लिमिट इतनी ही रहेगी 5 साल तक? 5 साल की वैलिडिटी है भाई, केसीसी 5 ईयर चलना, फिर उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एक बार लिमिट डिसाइड हो गई 2.5 लाख रुपए मान लीजिए हो गई है ना, क्या उतनी ही रहेगी? तो ऐसा नहीं है। जो लिमिट है, आप कह सकते हो कि लिमिट इज इंक्रीज्ड। लिमिट हर साल बढ़ाई जाती है, लिमिट इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर। देखिए राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है, ठीक है, आप लोग, मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से लिखते जाइएगा। लिमिट इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय बाय हाउ मच? बाय 10%। मतलब पहले साल जो आपकी लिमिट होगी, जैसे 2.5 लाख आपकी लिमिट थी, तो अगली साल आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? तो अगली साल आपकी हो जाएगी, ये 2.5 लाख तो एज इट इज रहेगा, प्लस 10% ऑफ 2.5 लाख, या कहें 2,50,000। ठीक है, और जो कि कितना होगा, एक जीरो गायब कर दीजिए बस यहाँ से। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा, 25,000 और इंक्रीज कर दीजिए, तो अगली जो लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी? अगली लिमिट हो जाएगी आपकी 2,75,000। उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये 10% हर ईयर एक्सटेंड होगी, ऐसा नहीं कि एक साल एक्सटेंड होगी, 5 साल तक है, 5 साल तक एक्सटेंड होगी। फिर जो 5वें साल पर लिमिट होगी वो फिर आगे वैसे ही बरकरार बनी रहेगी। ठीक है, हालांकि जब रिन्यू करवाएंगे तो वो किसके हिसाब से होगा? जो मीटिंग हुई थी, हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि एक मीटिंग में डिसाइड करते हैं, तो उस मीटिंग में क्या होता है, हर बार जो फसल के लिए पैसा होता है वो बढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा। क्यों बढ़ाया जाता है, या फिर ये 10% क्यों इंक्रीज करा जा रहा है? सिंपल सा लॉजिक है कि भाई महंगाई सबके लिए बढ़ रही है, हम ही लोगों के लिए नहीं, किसानों के लिए भी बढ़ रही है। तो वो जो फर्टिलाइजर खरीदेंगे या सीड्स खरीदेंगे या कुछ भी काम करेंगे, तो वो साल दर साल महंगा हो रहा है, इसलिए लिमिट क्या हो रही है, बढ़ाई जा रही है। ठीक है, 5 साल तक बढ़ती रहेगी, 5 साल के बाद वो किस हिसाब से बढ़ेगी? हर साल 10% नहीं बढ़ेगी, फिर जो मीटिंग में नया रेट डिसाइड होगा हर ईयर, उसके हिसाब से उतना उनको बढ़ के मिलता रहेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए कि वैलिडिटी कितनी होती है केसीसी की, दूसरा वैलिडिटी हर साल कितने परसेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, वो हमने दोनों पढ़ लिया। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि भाई उधार दिया जा रहा है, फ्री में तो दिया नहीं जाएगा, कुछ गिरवी रखाया जाता है या कुछ ब्याज चार्ज करा जाती है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को मैं आंसर बता दूं कि अगर आपके केसीसी की लिमिट, देखिए सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लोग नोट करिएगा। आपके केसीसी की लिमिट कितनी है? अप टू 1,60,000, 1,60,000 या उससे कम है, तो आपसे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाई जाएगी। इसलिए मैं आगे एरो लगा के लिख दे रहा हूं, नो सिक्योरिटी, या फिर आप लिख सकते हैं नो मोर्गेज। सिक्योरिटी को मोर्गेज भी बोलते हैं, मतलब उस किसान की जमीन गिरवी नहीं रखी जाएगी अगर उसकी लिमिट 1,60,000 या उससे कम है तो। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर उसकी जो जमीन है उसको क्या रखा जाएगा? गिरवी रखा जाएगा। तो अब नीचे लिख देता हूं, इफ लिमिट इज अबव,
आप लोग लिखते जाइएगा सब लोग। इफ लिमिट इज अबव 1,60,000 then security is needed, security is needed, मतलब जमीन गिरवी रख ली जाएगी। ठीक है, सारी चीजें नोट करिए जल्दी से 30 सेकंड्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स रह गए और फिर हमारा केसीसी कंप्लीट हो जाएगा। और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को केसीसी इन दोनों वीडियोस में समझ में आया या नहीं। ठीक है, अभी आपको मैं 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं। ठीक है, आप नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, और नहीं भी लिख पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास ये सुविधा है, फैसिलिटी है कि आप वीडियो को बीच में पॉज करके जो भी मैंने बोला है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी वैलिडिटी होती है, कितनी परसेंट इंक्रीज होती है लिमिट, सब कुछ पता चल गया। अगला क्वेश्चन या कहें कि अगला पॉइंट ये कि कितने परसेंट बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है, मतलब हमसे किसानों से इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे जो इस पर इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज 7%, 7% लिया जाता है। लेकिन अगर किसान, इस चीज को ध्यान से सुनिए और लिखिए। ठीक है, अगर किसान जो पैसा उधार लिया उसको विद इन 2 क्रॉपिंग सीजन, फसल कटाई का होता है ना समय, 2 फसलों के समय, मतलब आप कह सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देता है। इफ फार्मर रिटर्न्स बोरोड अमाउंट, अगर फार्मर किसान वापस कर देता है उधार लिया हुआ पैसा, बोरोड अमाउंट मतलब उधार लिया हुआ पैसा। ठीक है, देन सब्सिडी इज गिवन इन इंटरेस्ट, तो फिर उसे 7% में सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है। नाबार्ड ने कहा है कि अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं आपको सब्सिडी के तौर पर आपका पैसा वापस कर दूंगा, नहीं हुआ तो ऐसा मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। हालांकि ज्यादातर केस में वापस आती है। कितनी आती है? अप्रॉक्स 2 to 3%। ठीक है, 2 से 3% तक वापस आ जाती है क्योंकि आपने एकदम सही समय पर पैसा क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। ठीक है, तो करीब करीब जो इंटरेस्ट पड़ता है दैट इज 4%, 4%। ठीक, अब इसको एकदम रटिएगा मत आप लोग के 4% ही हुआ, क्योंकि अगर किसी की सब्सिडी 2% आई है तो फिर उसका 5% पड़ेगा। ठीक है, अब ये या फिर हाँ सब्सिडी, और या फिर जैसे कभी कभी होता है ना लोन माफ करे गए, इंटरेस्ट सबवेंशन जिसे हम बोलते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी हो जाता है। लेकिन ये सारी कहानी, ये वाली जो मेन कहा है कि सब्सिडी मिलती है या इंटरेस्ट सबवेंशन, लोन माफ कर दिया जाता है, इंटरेस्ट बिल्कुल ही माफ कर दिया जाता है, ये सब सुविधाएं कब मिलेंगी? when limit is less than 3 lakh। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपके केसीसी की जो लिमिट है वो 3 लाख से कम है तो आपको ये सारी चीजों में फायदा मिलेगा, मतलब सब्सिडी भी मिल सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट में या पूरा इंटरेस्ट माफ कराया जा सकता है। लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर आपकी लिमिट है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और चीज दिमाग में आ रही थी, शायद भूल रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब ये याद रखिए कि 1,60,000 या उससे कम लिमिट है। ठीक है, तब कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी।
उससे ऊपर है तो सिक्योरिटी रखी जाएगी। ये सारी जो सब्सिडी मिलेगी या इंटरेस्ट में छूट मिलेगी, जो भी कुछ आप कहना चाहें, वो सब कब मिलेगी, जब आपके केसीसी की लिमिट 3 लाख या उससे कम होगी, उससे ऊपर होगी तो आपको ये सब चीज़ें कुछ नहीं छूट मिलेगी। उल्टा आपको क्या देना पड़ सकता है, आपको देना पड़ सकता है आप कह सकते हो रिव्यू चार्ज, या फिर आप कह सकते हो इंस्पेक्शन चार्ज। ठीक है, रिव्यू चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, ये मैं अभी जो नज़र मेरी इधर उधर थी वो मैं ये शब्द भूल गया था, मेरे पास अपने नोट्स हैं, मैं उसमें से देख रहा था, नोट्स देखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये छूट तो मिलती नहीं है, उल्टा आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि करीब करीब आप कह सकते हो 2000 रुपये होते हैं साल में। ये सब चीज़ें कोई ऐसा पूछी नहीं जाने वाली है, लेकिन बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि चार्जेस होते हैं रिव्यू चार्ज, कि भाई हर साल रिव्यू हो रही है आपकी ज़मीन का, कौन सी खेती कर रहे हो भाई, लेखपाल, ये सब पता करने आ रहा है, तो वो चार्जेस जाते हैं जो कि 2000 के आसपास होते हैं। तो उम्मीद है ये वाली सारी चीज़ें क्लियर। अब हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, जो आप सबके मन में है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मेरा कार्ड बनेगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अगली वीडियो जरूर देखें। आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन कि भाई अगर मुझे या आपके बात करूं तो आपको क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक जाएंगे, सीधी सी बात है, अभी हम ये चीज़ें जान चुके हैं कि बैंक में लिमिट भेज दी जाती है उस मीटिंग के थ्रू, पहली वीडियो में हमने जाना था। बैंक जाएंगे, बैंक में जाके क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, क्या करेंगे, तो आपको एक चीज़ होती है खतौनी, दो चीज़ें होती हैं, खसरा, खतौनी। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ खतौनी की। ठीक है, खतौनी क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये आपके ज़मीन के कागज़ होते हैं। अब आप कहेंगे कि कागज़ लेके जाने पड़ेंगे, नहीं, वो आप अपने पास रखो, तहसील में जाके एक आप कह सकते हो एक और कॉपी निकलवा लो अपने कागजों की। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। अपने ओरिजिनल कागज मत लेके जाओ, तो जिंदगी भर आपके पास ही रहेंगे। एक और कॉपी निकलवा लो जिसे हम खतौनी बोलते हैं। बट वो कॉपी क्या होती है, वो केवल आपकी जमीन नहीं दर्शाती, आपके चाचा ताऊ मतलब जो दादा थे उनकी जितनी जमीन है पूरा दर्शाती है। बट आपकी जो केसीसी की लिमिट बनेगी वो तो ये बनेगी ना कि भाई इतनी सारी जमीन में से आपका हिस्सा कितना है। मान लीजिए जो आपके चाचा ताऊ वगैरह सबकी मिला के उसमें आएगी खतौनी में, बट आपकी जो लिमिट बनेगी केसीसी की, वो तो केवल इस आधार पे बनेगी ना आपके हिस्से में कितनी है। तो हमने खतौनी तो निकलवा ली, अब हमें क्या करना है कि खतौनी में से आपका हिस्सा कितना है। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं 61 खा। ध्यान दीजिएगा, ये बताता है कि उस टोटल जमीन में से आपका हिस्सा कितना है, जिससे कि बैंक वालों को ये सुविधा मिलती है कि वो आपका कितनी जमीन है उसके हिसाब से आपकी लिमिट बनाता है। भाई जब चाचा आएंगे तो उनकी लिमिट बनेगी, ताऊ आएंगे तो उनकी बनेगी, अभी तो आप खुद बनवाने गए हो तो आपकी कितनी लिमिट बनेगी, वो आपका ये जो डॉक्यूमेंट होगा बताएगा कि टोटल जमीन में से आपका हिस्सा कितना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हिस्सा प्रमाण पत्र, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, हिस्सा प्रमाण पत्र, याद रखिएगा। तो एक डॉक्यूमेंट कौन सा निकलवाना है, खतौनी। कहां से निकलेगा, तहसील से। टोटल जमीन का निकलेगा, आपका कितना है उसके लिए क्या बनवाना पड़ेगा, हिस्सा प्रमाण पत्र, जिसे हम 61 खा बोलते हैं। क्लियर हुआ। एक और डॉक्यूमेंट है जिसे हम बोलते हैं खसरा। अभी तक बात चल रही थी खतौनी की, अब बात चल रही है खसरे की। खसरा क्या बताता है कि आपकी जमीन पे कौन सी फसल हो रही है। अब आप कहोगे भाई ये कौन देखने आता है, तो तहसीलदार का काम ही ये होता है कि ये सारी जमीनों को देखता रहे, वहां कौन सी खेती हो रही है उन सबको नोट करता रहे, तो वो बताएगा कि आपकी जमीन पर कौन सी खेती हो रही है। क्योंकि हो सकता है आप बैंक में पहुंच के बता दो आप फसल कर रहे हो गेहूं की, लेकिन गन्ने पे सबसे ज्यादा पैसा आजकल गन्ने पे मिल रहा है, गन्ने पे ज्यादा मिल रहा है, तो आप बता दो गन्ने की हो रही है। तो तहसीलदार ये सारी चीजें पहले से ही नोट करेगा ताकि आप झूठ ना बोल पाओ। आपकी कितनी हिस्सा है वो कहां से पता चल जाएगा, 61 खा से। ठीक है, तो आप कोई चालाकी नहीं कर सकते। आप सोचें कि मैं बैंक वालों को पागल बना दूं, मैं कर रहा हूं गेहूं की फसल और बता दूं गन्ने की, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीजें ले जाइए। 2 आईडी प्रूफ वही लेके जानी होंगी
जिसके जमीन में नाम लिखा होगा ना उसी की आईडी प्रूफ होना चाहिए। 2 आईडी प्रूफ ले जाने, वो आप आधार कार्ड और कोई भी एक साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। इतना ले जाइए, बताइए उन्हें अपनी सारी जानकारी दीजिए, जबकि जानकारी उनके पास ऑलरेडी आपकी सारी जानकारी है, बट फिर भी आप बताइए, वो आपको बताएंगे कि इतनी लिमिट चल रही है भाई और ये आपका केसीसी बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, एक छोटी सी टर्म और है, असंचित जमीन होती है। अब जैसे मान लीजिए आपके हिस्से में इतनी जमीन है, बट उसमें से खेती हो रही है आधे पे और आधे पे बाग है। अब बाग वाली जगह में तो आप खेती करोगे नहीं, तो संचित जमीन कौन सी होती है? जिसपे खेती हो रही हो। असंचित जिसपे खेती ना हो रही, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट बनेगी वो भी नहीं कि आपकी जमीन देखी इतनी है तुरंत बना दी, वो देखेंगे संचित जमीन कितनी है जिसपे आप फसल उगाओगे। बाग है वहां पे तो नहीं उगाओगे, ठीक है। तो ये और एक पॉइंट था जो मैं मिस कर गया था बीच में। उम्मीद है आपको केसीसी आज अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे बैंकिंग की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली वीडियो में जहां तक उम्मीद है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ऑल दैट, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस। आगे फिर सिक्योरिटीज कितने प्रकार की होती हैं, जो आज मैंने नाम लिया ना, मोर्गेज वगैरह, ये सब क्या होता है। तो हम लोग सारी बैंकिंग A to Z पूरी पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।